सो गाइस, अगर आपके भी मन में संदेह है कि आपका ज़मीन किसी ने फर्जी तरीके से अपने नाम करवाया तो नहीं है, अपने नाम से लिखवाया तो नहीं है, या फिर आप जानना चाहते हैं कि आपका ज़मीन कितना कट्ठा में अवेलेबल बचा हुआ है, या फिर आप ज़मीन कीना बेची किए हैं, खरीद बिक्री किए हैं और आप जानना चाहते हैं, आप ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं कि आपने जो ज़मीन बेचा है या फिर आपने जो ज़मीन खरीदा है वो कितना काठा में ऑनलाइन शो करा है, कितना काठा में आपने खरीदा है। आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ही फ्री में आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके का आपके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप ऑनलाइन चेक करेंगे कि आपका ज़मीन किसी ने अपने नाम लिखवाया तो नहीं। ये जो तरीका गाइस बताने वाला हूँ बिल्कुल ही पंजी 2 से यानी रजिस्टर 2 से भी ये डेटा आपके यहाँ पे शो करेगा। अगर आपका ज़मीन किसी ने 100 साल पहले ही किसी फर्जी तरीके से लिखवा लिया होगा फिर तो भी यहाँ पे इस जो मेथड से, इस प्रोसेस जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो भी उसका नाम यहाँ पे शो करेगा। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए आपके ज़मीन का जो खाता नंबर है, खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर, कोई एक आपके पास होना चाहिए। जो अगर आपके पास इन तीनों चीज़ों में से कोई एक नंबर है तो भी आप काफ़ी ईजी तरीके से पता कर सकते हैं। अब गई बात आती है कि ये खाता नंबर मिलेगा कहाँ, ये खाता है खेसरा नंबर मिलेगा कहाँ। या तो आपके पास यहाँ पे पड़ा होगा रसीद, या फिर आपके पास पड़ा होगा दस्तावेज, या फिर आपके पास पड़ा होगा खतियान। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों कागजात आपके पास होना ही होना है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों जो डॉक्यूमेंट है, तीनों जो कागजात है आपके पास होगा तो ही आपका राइट बनता है आपका ज़मीन का मालिक होने का। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी से ज़मीन खरीदे हैं तो आपको दस्तावेज होगा। अगर आपका ज़मीन काश्तकारी है, आपका ज़मीन पहले से ही है, पुरखों से आ रहा है, दादा परदादाओं से मिल आ रहा है, तो आपके पास खतियान होगा कुछ इस तरीके का। अगर आपने किसी से ज़मीन खरीदा है तो कुछ इस तरीके का दस्तावेज होगा, और आपने ज़मीन का टैक्स दिया है तो कुछ इस तरीके का रसीद होगा। तो अगर आपको इस तरीके का रसीद है या फिर ऑनलाइन जनरेट इस तरीके का रसीद है तो उसमें यहाँ पे देख सकते हैं खाता नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास पुराना पड़ा हुआ रसीद है, दाहिने तरफ ऊपर की तरफ कॉर्नर में यहाँ पे देख सकते हैं कलम से लिखा है, वहीं आपका खाता नंबर होता है, जो कि बिल्कुल ही हिंदी में लिखा रहता है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो किसी बुजुर्ग व्यक्ति से आप पढ़वा सकते हैं कि वो कितना नंबर लिखा हुआ है। अगर आपके पास रसीद नहीं मिलता है और आपके पास दस्तावेज या फिर खतियान मिलता है तो आप किसी तईद से पढ़वा के आप खाता नंबर निकलवा सकते हैं, अगर आपको खाता पढ़ समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए, मेरे पास है खतियान और उसमें मेरे को काफ़ी जी तरीके से समझ में आ जा रहा है कि मेरा खाता नंबर 30 है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा खाता नंबर कितना है। अब इस खाता नंबर के ज़रिए मैं आपको ऑनलाइन चेक करके दिखाऊंगा कि हमने कितना ज़मीन किसको बेचा है, या फिर हमने कितना ज़मीन खरीदा है और कितना काठा में यहाँ पे बेचा है और कितना काठा अवेलेबल बचा हुआ है। अगर आपका 100 साल 2 साल पहले का ज़मीन खरीद बिक्री हुआ है तो आपको रजिस्टर 2 देखना होता है, और यहाँ पर मैं आपको रजिस्टर 2 से ही डाटा यहाँ पे निकाल के आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपको ज़मीन से रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड आपको देखना है ना तो ऑनलाइन काफ़ी जी तरीके से पता कर सकते हैं, चाहे वो 100 साल या फिर 2 साल पहले का रिकॉर्ड क्यों ना हो। आज की डेट में गए यहाँ पे सारा चीज़ें ऑनलाइन पे यहाँ पे शो कराया जा रहा है। आप काफ़ी जी तरीके से ऑनलाइन निकाल सकते हैं और आपको यहाँ पे लाइव करके भी दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको सिंपली मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और इस फ़ोन को थोड़ा सा मैं रोटेट कर ले रहा हूँ ताकि मैं आपको फुल स्क्रीन में दिखा सकूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया हूँ और इसको मैं यहाँ पे रोटेट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे आपको सर्च करना है भूमि लेख बिहार। ठीक है, तो यहाँ पे मैं भूमि लेख लिखा हूँ ना तो बिहार आ चुका है, उस पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे देख सकते हैं इसको मैं थोड़ा डेस्कटॉप साइट ले रहा हूँ ताकि फुल स्क्रीन आपको दिख सके। होम पेज ऑनलाइन म्यूटेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार यहाँ पे लिखा है, URL है biharbhumi.bihar.gov.in। ठीक है, देख सकते हैं कि बिहार व्यू राइट ऑफ रिकॉर्ड जो है ना, इसका URL है land.bihar.gov.in। ये पुराना वाला साइट है, इस पे आपको सब कुछ नहीं दिखेगा, केवल आपका खतियान शो कर देगा, लेकिन उसमें कितना कट्ठा अवेलेबल है ये सारा चीज़ हमने 2 साल पहले भी वीडियो बनाया था, 2-3 साल पहले, तो उसमें पूरा चीज़ें ब्यूरो नहीं दिखा रहा था कि ज़मीन इनके नाम पे कितना कट्ठा शो करे, ये चीज़ें नहीं दिखा रहा था, पहले के रिकॉर्ड में नहीं करता। अब गाइस नया अपडेट आ चुका है, एक और नया साइट का यहाँ पे बनाया गया है, उसमें सारा चीज़ आपको शो करेगा कि आपके नाम पे कितना ज़मीन काठा अवेलेबल है, ये सारा चीज़ शो करेगा, चाहे वो 100 साल पहले का ज़मीनी लिखा पढ़ी क्यों ना हो, आज के डेट में भी गाइस शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक एडवांस सर्च करके बिहार गवर्नमेंट वाला एक साइट है, यहाँ पे देख सकते हैं एडवांस सर्च के अंदर भी आपको पता चलेगा ज़मीन का जो भी है। तो एडवांस सर्च का जिक्र मैं बाद में करूँगा, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि आप अपना ज़मीन का रिकॉर्ड कैसे देखेंगे, आपका ज़मीन किसी ने लिखवाया तो नहीं ये कैसे चेक करेंगे, अगर आपका कागजात भूल गए हैं वो आप कैसे यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, केवल खाता नंबर और खेसरा नंबर से आप कैसे पता करेंगे कि इस खाता में, इस ज़मीन में, इस प्लॉट में कौन कौन हकदार है, ये चीज़ें आप कैसे राइट चेक करेंगे। उसके लिए आपको पास होना चाहिए खाता नंबर और यहाँ पे खेसरा नंबर, या तो खाता नंबर या तो खेसरा नंबर। ठीक है, तो उसके लिए गाइस आप करना क्या है गाइस, फर्स्ट वाला जो साइट है ना
जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा था भूमि लेख बिहार, और यहाँ पे फर्स्ट में साइट है होम पेज ऑनलाइन म्यूटेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे गाइज आपको यहाँ पे एक पॉपअप यहाँ पे साइट आएगा, पॉपअप विंडोज आएगा, देख सकते हैं पॉपअप है। नीचे आएंगे तो कैंसिल का भी बटन है, क्लोज का भी बटन है। क्लोज नहीं करना है। फर्स्ट में है 1 नंबर में व्यू जमाबंदी रजिस्टर, सीरियल नंबर 1 नंबर पर क्लिक करना है। व्यू जमाबंदी रजिस्टर, आपको यहाँ पे जमाबंदी पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करता हूँ पंजी टू प्रतिवेदन का यहाँ पे कुछ इस तरीके का आया हुआ है। जिला अंचल यहाँ पे कुछ इस तरीके का है, ठीक है। आपको सिंपली अपना जिला सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं गोपालगंज जिले से हूँ तो गोपालगंज जिले, अंचल मेरा हथुआ पड़ता है, अंचल सेलेक्ट किया। प्रोसीड वाला बटन पे क्लिक किया, मौजे का नाम आ गया, यानी अपने गांव का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे पचपेड़ा गांव से हूँ तो मैं यहाँ पे पचपेड़ा मौजे में यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पचपेड़ा 958 नंबर है। उस पर जैसे ही क्लिक किया अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया, मैं खाता नंबर से ढूंढ रहा हूँ। खाता नंबर खोजे के बाद एक यहाँ पे बॉक्स है, उसके अंदर में अपना खाता नंबर डालूंगा। जैसे कि मेरे खतियान में खाता नंबर इतना है तो मैं वही खाता नंबर यहाँ पे डालूंगा। नीचे आपको यहाँ पे सुरक्षा कोड दे रहा है, यानी आपको सिंपली एक कैप्चा कोड भरना है। जैसे कि 7 और 3 कितना होता है, तो ये 10 होता है, तो मैं यहाँ पे 10 बॉक्स में डाल के सर्च करूँगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे सर्च करता हूँ तो यहाँ पे नीचे देखिएगा गाइज रिजल्ट नीचे आ गया है। यहाँ पे 1 2 3 4 आदमी का नाम शो कर है। खेदारू तेली के नाम से मेरा खतियान चलता है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें 2 व्यक्ति को यहाँ पे लिखा गया है, 3 व्यक्ति इस ज़मीन से फर्स्ट वाला जो है इस वाला ज़मीन से 3 आदमी को लिखाया गया है, ठीक है। मेरा ज़मीन 3 आदमी के नाम से लिखाया है। अब कितना कट्ठा लिखाया है वो देखना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जमाबंदी संख्या के बाद यहाँ पे है एक आँख का निशान, ठीक है। जैसे कि मेरे को चेक करना है आस बिहारी राम का, तो मैं आस बिहारी वाला लाइन पे जाके आँख वाला जो है ना व्यू, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे PDF एक फ़ाइल आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऊपर एप्सन मशीन का एक बटन है, उस पर क्लिक करेंगे और PDF डाउनलोड का बटन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अब इसने कितना लिखवाया है। ये जो आस बिहारी राम है, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक किया ना सेव एज PDF, और यहाँ पे देखिए PDF डाउनलोड का एक बटन मिल गया। यहाँ से मैं क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकता हूँ। डाउनलोड PDF पे क्लिक किया, यहाँ पे नाम गैलरी के अंदर आ गया। नाम चेंज करने को बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे आस बिहारी भी लिख सकता हूँ ताकि मेरा PDF जो है पहचान में आ जाए। यहाँ पे रीनेम आपको दे देना है और सेव कर देना है। आपका जो भी PDF है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो अगर आपको इस तरीके का मिलता है तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि आस बिहारी जो है वो कितना काठा यहाँ पे मेरा ज़मीन लिखवाया है। तो यहाँ पे देखिए ये एक जमाबंदी यहाँ पे पंजी यहाँ पे दिखा रहा है, जमाबंदी पंजी प्रति। अब यहाँ पे मेरे को चेक करना है कि कितना काठा इस ज़मीन में कितना काठा यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस वाला इंटरफेस पे आते हैं। यहाँ पे बोल रहा है 18.6 डिसमिल रकबा, खाता नंबर 20, खेसरा नंबर यानी प्लॉट नंबर 878 में ये आस बिहारी राम जो है वो 18.6 डिसमिल का मालिक है, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, 18.6 डिसमिल में है। अब ये समझ में आपको नहीं आ रहा है तो आपको सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट करना है काठा में। तो उसके लिए गाइस मैं अपने मोबाइल के कैलकुलेटर को यहाँ पे ओपन करूँगा और 18.6 जो डिसमिल दिखा रहा है वो कितना काठा यहाँ पे दिखा रहा है वो हमको चेक करना है। उसके लिए यहाँ पे मैं सर्च करूँगा 18.6, ठीक है। 18.6 गुने 5.5 और यहाँ पे भाग करना है 20 से, ठीक है। यहाँ पे 20 में करूँगा तो यहाँ पे 5 काठा और 100 मतलब समथिंग यहाँ पे दिखा रहा है, यानी 5 काठा उनके नाम पे उनका मालिक है, ठीक है। जो आस बिहारी राम है वो 5 काठा और यहाँ पे समथिंग है, वो उस प्लॉट में, उस खाता नंबर उस प्लॉट में, उस खेत में ये 5 काठा का मालिक, यानी उनके नाम पे 5 काठा खेत है, ठीक है। तो ये तो आपको दिख गया। अगर आपको किसी से खेत लिखवाना है, अगर मान के चलो किसी से ज़मीन लिखवाना है, ठीक है, और आपको चेक करना है ना, तो सिंपली उनका खाता नंबर लीजिए, ठीक है। खाता नंबर लेके, खेसरा नंबर लेके आप चेक कर सकते हैं कि उनके ज़मीन में उनके नाम पे कितना ज़मीन है। इस तरीके से आप चेक ही कर सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन आपको ये भी देखना है ना कि वो खेत झगड़ालू तो नहीं है, वो ज़मीन झगड़ालू तो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि खेत लिखवा लेता है व्यक्ति और वो खेत झगड़ा का रहता है, विवादी रहता है, कोर्ट कचहरी वाला चक्कर आता है। तो आपको ये भी पता करना है और ऑनलाइन आपको खतियान चेक कर लेना है। जैसे कि मेरे को खेत लिखवाना है इन आस बिहारी राम से, तो मैं सिंपली उनका खाता नंबर लेके ऑनलाइन चेक कर सकता हूँ कि इनके नाम पे कितना ज़मीन है। तो हमको पता चल गया कि 5 काठा उनके नाम पे ज़मीन है, क्योंकि वो डिसमिल में बता रहा था 18.6। तो मैंने 18.6 डिसमिल को काठा में निकाला, किससे, 18.6 गुने 5.5 और यहाँ पे भागे कर दिया 20 से, ठीक है। तो मेरे को काठा निकल गया। 2 चीज़ों को आपको हमने बता दिया कि आपका ज़मीन किसी ने लिखवाया तो नहीं है,
ये भी आप इस मेथड से पता कर सकते हैं, इस तरीके से पता कर सकते हैं। और आपको किसी से ज़मीन लिखवाना है तो आप ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे, इसको भी गाइज हमने आपको यहाँ पे बता दिया। या फिर आपने किसी को ज़मीन लिखा है, किसी को ज़मीन बेचा है, या फिर आपने किसी से ज़मीन लिखवाया है, उस दस्तावेज़ को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे कि जो भी हमने जितना काठा हमने बेचा है उतना काठा शो कर रहा है कि उसमें कोई कम बेस यहाँ पे शो तो नहीं कर रहा है। तो इस मेथड से भी आप पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिसमिल में आपको बताएगा और यहाँ पे उसको काठा में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल गया। थोड़ा सा और आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सुदामा शाह खाता नंबर 37 में इनका शो कर रहा है। यहाँ पे 878 जो प्लॉट है, ठीक है, 1223 एक प्लॉट नंबर है, उसमें 2 आदमी का खेत है। देखिए यहाँ पे खाता नंबर 37 हमने डाला ना तो केवल सुदामा शाह का ही शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन उस खाता नंबर में, उस प्लॉट में, जैसे कि खाता नंबर 37 में एक प्लॉट है 1223, उनमें 2 आदमी का हक है। तो हमने केवल खाता नंबर डाला ना तो यहाँ पे दोनों आदमी का नाम शो नहीं कर रहा है। अब उसको शो कैसे कराना है, उसके लिए मैं प्लॉट नंबर डालूंगा तो शो करेगा। चलिए यहाँ पे मैं बैक लेता हूँ। उसके लिए यहाँ पे प्लॉट नंबर से खोजे पे साइन टिक करूँगा। यहाँ पे देखिए ग्रीन एक ब्लू टिक आ गया। उसके बाजू वाला पे मैं प्लॉट नंबर डालूंगा, जैसे कि 12 से 23 प्लॉट है। ठीक है, आपको सब कुछ ध्यान से देखना है कैसे खोजना है। 12 से 23 यहाँ पे डाला और 8 2 10 होगा। यहाँ पे सर्च करूँगा तो यहाँ पे देखिए इस प्लॉट के अंदर 2 आदमी का हिस्सा है, तो अब यहाँ पे शो करेगा 2 आदमी का। खाता 37 डालूंगा तो नहीं शो करेगा। देखिए सुदामा शाह और जगदीश शाह खाता संख्या 20 है और प्लॉट नंबर यहाँ पे वही है 12 से 23। प्लॉट नंबर देखने के लिए यहाँ पे देखे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 आदमी का है और कितना ज़मीन है वो तो हमने आपको बताया कि डिसमिल में बताता है। उस डिसमिल को कैसे आपको काठा में निकालना है। चलिए एक बार और इसको निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे देखे पे क्लिक किया और यहाँ पे सुदामा शाह पे देखे पे क्लिक किया। 12 से 23 प्लॉट है, 12.0 डिसमिल दिखा रहा है। 12 से 23 खाता में सॉरी गाइज 12 से 23 प्लॉट नंबर खेसरा नंबर में 12.9 डिसमिल और यहाँ पे 995 एक प्लॉट है दूसरे जगह, उसमें 2 डिसमिल यहाँ पे उनका ज़मीन है। दोनों मिला के 14.09 डिसमिल ज़मीन है इनके नाम पे, सुदामा के नाम पे। अब इसको क्या करूँगा भाई गाइज, यहाँ पे 14.09 गुने 5.5 भागे 20 करूँगा ना तो यहाँ पे मेरे को निकल जाएगा काठा में। ठीक है, तो आपको सर्च कैसे करना है वो भी मैं आपको ये तरीका बता दिया। केवल खाता नंबर से ही पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, खाता अगर आपको चेक करना है अपना खाता तो अपना खाता डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्लॉट में कौन कौन हिस्सा है उसका प्लॉट नंबर डालना होगा। मैं अपना खाता नंबर डालूंगा तो मेरा केवल मेरा ही शो करेगा। ठीक है, मेरे खाता का कितना विवरण मेरे को दिख जाएगा, लेकिन मेरे खाता में जो प्लॉट है, जैसे कि मेरे खाता में विवरण दिखेगा, उस कौन सा प्लॉट में मेरा ज़मीन है वो दिख जाएगा, लेकिन उस प्लॉट में किसी और का भी नाम तो नहीं है। वो पता करने के लिए आपको सिंपली प्लॉट नंबर डालना पड़ेगा। खाता नंबर से केवल आप अपना ब्यौरा देख सकते हैं, विवरण देख सकते हैं। प्लॉट नंबर से उस प्लॉट में कौन हकदार है, कौन। चलिए ये तो हो गया। अगर ये तो आप खाता नंबर से निकालें, अगर आपको खाता नंबर और खेस नंबर ही याद नहीं है, पता नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा गाइज, उसके लिए गाइज यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ऊपर की तरफ में गया समस्त पंजी 2 को नाम के अनुसार देखे और यहाँ पे रेकवा नाम के अनुसार देखे, उस पर आपको सिंपली सर्च करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे गांव में जितने भी खाताधारी होंगे, रैयत नामी होंगे, उनका सारा नाम दिखाएगा। 178 को पेज है, अकलू बढ़ई, ये बढ़ई, इस तरीके से आप अपना नाम अपने जैसे कि अगर खतियानी ज़मीन है, खतियानी अगर ज़मीन है ना तो आपको खतियान का नाम आपको बताना चाहिए। अगर आपने ज़मीन लिखवाया है, जैसे कि अगर आपको पता है कि ये व्यक्ति ज़मीन लिखवाया है इस अपने नाम से, तो आप सिंपली यहाँ पे समस्त पंजी 2 के नाम के अनुसार देखे पे क्लिक करने के, रैयत नाम के अनुसार क्रमबंध में देखे पे क्लिक करके कैप्चा कोड भर के आप सर्च करेंगे ना तो ये सारा दिख जाएगा। उसमें आपको प्रत्येक बारी देखना है, उनका नाम ढूंढना है। जैसे कि आपको पता चल गया कि राहुल कुमार सिंह ने ज़मीन लिखवाया है, उनके आधार कार्ड पे राहुल कुमार सिंह नाम है, तो आपको सिंपली राहुल कुमार सिंह और पिता का नाम तो आपको पता ही होगा। तो आप यहाँ पे समस्त पंजी 2 के नाम के अनुसार देखे पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कैप्चा कोड भर के सर्च करेंगे, पूरा डिटेल्स आपको आ जाएगा। आपके गांव में जितना भी खाताधारी होंगे, ज़मीन का मालिक होंगे, सारा नाम शो करेगा। उसी में आपको ढूंढना है कि उनका नाम कहाँ है।
जैसे मान के चलिए मेरे को पता चल गया, मेरे को मिल गया कि ई वाला जो व्यक्ति है इसने ज़मीन लिखवाया है, आपको मेरे को पता चल गया, उसके आँख वाला निशान पे देखे पे क्लिक करूँगा, उसका पूरा ब्यौरा दिख जाएगा, कितना ज़मीन उसने लिखवाया है, कौन सा प्लॉट में लिखवाया है, उसका खाता नंबर सब कुछ पता कर लेंगे। तो इस तरीके से भी आप पता कर लेंगे। अगर आपको खाता नंबर खेस नंबर नहीं पता है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। अगर खाता नंबर खेस नंबर नहीं पता है तो अगर आपके गाँव में, आपके मौजे में, आपके किसी ने ज़मीन लिखवाया है तो, या फिर आपके घर में कोई ज़मीन लिखवाया है, इस तरीके से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम गाइस यहाँ पे नया अपडेट यहाँ पे मैं डालता रहता हूँ।